मुश्ताक अहमद खान जिंदाबाद, डीजीएम Vazgeçti travmas mal. हाँ हाँ किस तरह वहाँ पता है मुझे। हैं क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तारिक अहमद ज़रगर डिस्ट्रिक्ट गांदरबल से। मैं बीजेपी कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट था आज तक। मुझे 23 साल हो गए पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में। जो मेरा मुद्दा वो मकसद था पॉलिटिक्स में आने के, वो मुद्दा वो मकसद नज़र आया आज इस पार्टी में, डीजीएम में, जिसका दामन मैंने आज थामा। जो मेरा मकसद था, मुद्दा था लोगों की मसाइल, गरीबों मजलूमों की, दर्दमंदों की मदद करना, वो मेरी दिली ख्वाहिशा था बचपन से। इसलिए मैंने पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ। आज मुझे नज़र आया इस पार्टी में ये लोगों की खिदमत कर रहा है। मैंने सुना भी, देखा भी। जम्मू व कश्मीर में यहाँ की लोग कहते हैं वाकई डीजीएम पार्टी काम कर रहा है यहाँ। मेरा मकसद भी वही था, लोगों की खिदमत, गरीबों मजलूमों की। इंशाल्लाह यहाँ पूरे जम्मू व कश्मीर में डीजीएम पार्टी यहाँ राज करेंगी, यहाँ की सरकार, यहाँ की गवर्नमेंट बनेगी हमारी पार्टी की। बाकी जो मैंने यहाँ आज आया ऑफिस में श्रीनगर, जो हमारे मीर साहब थे यहाँ, जब मैंने इसे बात की आज से 2 दिन पहले, मेरा दिल मुतमईन हुआ इनकी बातों से, इनकी काम से। ये दिल से पार्टी की काम करना चाहते हैं, इसलिए मैं बहुत मुतमईन हो गया। इसलिए मैंने आज 23 साल की बाद भारतीय जनता पार्टी से रिज़ाइन किया। मैंने पूरा जो मेरा टीम, कॉन्स्टिट्यूंसी टीम सब में आज इस वक्त बैठा है मेरे साथ। पूरे टीम के साथ मैंने आज ज्वाइन किया यहाँ डीजीएम, क्योंकि डीजीएम पे मुझे बहुत भरोसा है। यहाँ की लोग मुतमईन है डीजीएम पार्टी की, ये काम करेंगी लोगों की, मजलूमों की, गरीबों की। खासकर मैं अपनी बात करूँ, मैं दिल से काम करना चाहते हैं यहाँ की आवाम के लिए, यहाँ की गरीब जनता के लिए, क्योंकि ये एक खिदमत खलत जिसका कहता है। पार्टी में आना, पॉलिटिक्स में आना, ये एक इबादत है। वही मैं दिल में रख कर उसको मेरा खुदा ऊपर से देख रहा है। खुदा की कसम में इसी मकसद के लिए पार्टी में आया, इसी मकसद के लिए मैं पॉलिटिक्स में आया कि यहाँ की लोग, यहाँ की आवाम सफ़र कर रहा है इस वक्त। हम इनको कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे, यहाँ की लोगों की सख्ती वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इंशाल्लाह लोगों की साथ है। यहाँ की डीजीएम पार्टी बड़ी काम कर रहा है यहाँ पूरे जम्मू व कश्मीर में। यहाँ के लोग मुतमईन है, यहाँ के लोग खुश है। इंशाल्लाह मैं आज से डीजीएम पार्टी की गांदरबल में, डिस्ट्रिक्ट में पूरा इंशाल्लाह काम करूँगा, हर जगह, हर गली में, हर गाँव में। बाकी मैं इंशाल्लाह दिन ब दिन आगे बढ़ जाऊँगा। इंशाल्लाह लोगों के साथ मुतमईन इंशाल्लाह रहे, मैं सब लोगों के साथ हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पर पूरा अपना टीम साथ है मेरा, गांदरबल के साथ है मेरे जो जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी साहब मेरे साथ सब बैठे हैं। सर मैं जानना चाहूँगा क्या आज आप ज्वाइन हुए इस बारे में? जी सर, मेरा नाम मुश्ताक अहमद है, डिस्ट्रिक्ट गांदरबल है, डिस्ट्रिक्ट गांदरबल से बिलोंग करता हूँ। आप क्या है कि इस आज़ाद हिंदुस्तान में हमारे जो ये आज़ाद मीडिया है, आपकी वसादत से मैं ये बात इस वक्त फिर से आज एक बार दोहराना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया में हर चीज़ की सुविधा होती है, लेकिन क्या है कि इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है।
जैसे कि हमारे साहब इस वक्त बैठे हैं डेरा डाल के कश्मीर में, इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, तो नाम है DGM। अब इस पार्टी से हम आज एक बार फिर से एक अर्ज़दाश्त करना चाहते हैं कि कश्मीर के लोगों सदियों से पिसते आए हैं और घिसते आए हैं, लेकिन समस्या का समाधान आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया है। आप तारिक साहब से मैं यही गुजारिश करता हूँ, मीर साहब जो हमारे इस वक्त बैठे हुए हैं, इनसे हमारी यही गुजारिश है कि ये बात आगे तक कम से कम पहुँचना चाहिए, बड़े ऐवानों तक पहुँचनी चाहिए कि हम बार बार सियासतदान अपने हिसाब से तो हर एक ने काम किया है, हम मुखालफत किसी की नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग तो मुखालफत के लायक जब है तब हमें कहना भी पड़ता है कि आप मीर साहब से गुजारिश, हमारी ये युवा जनरेशन इस वक्त है मजबूर ड्रग्स पर होते हैं। मान लीजिए इस वक्त हमारे फ्रूट ग्रोवर्स हैं, गाड़ियाँ रोडों पे सड़ रही हैं, पड़ रही है, क्या हमारी इस वक्त भाजपा की सरकार इस पर ध्यान दे रही है? आप तारिक साहब से मेरी गुजारिश यही है, खासकर जो PMIYs केस है, ऐसे ही दफ्तरों में पड़े रहते हैं, सड़े रहते हैं। लीजिए आप, जिसको CPL परमिट चाहिए उसको बिजली बिल, इस सरकार ने क्या उस पर कोई मुद्दा उठाया है कि अगर ये गरीब है, कोई एम्प्लॉय नहीं है इसके घर में, क्या उसको कम से कम बिजली बिल तो माफ़ नहीं करोगे तो कम से कम तो रेंट तो कम कर सकते हो, AY जो परमिट होता है। तारिक साहब, आप, मेरी गुजारिश आपसे यही है, हम आपके पीछे पीछे हैं, पूरा J&K आपके साथ साथ में है, लेकिन अब हमारा यही गुजारिश और निवेदन रहेगा सरकार से भी, जो आपकी सरकार है। आज देखा है बहुत सारे लोग आप होशियार हो गए हैं हमारे J&K में भी। आप, मेरी गुजारिश यही होगी तारिक साहब, ये बात ज़रूर सरकार तक पहुंचाइए, सरकार के कानून तक थोड़ी सी खुजली हो जाए, हो सकता है आपके और मीडिया के वसात से। बाकी सबसे पहले मैं आप जो मीडिया से बेसिकली मैं सबसे पहले मोस्ट वेलकम करता हूं आप जर्नलिज्म से जो लोग आए हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि आप ऐसी एक शख्सियत हो मेरे नज़रों में, जो यहाँ पे जो भी यहाँ पे हमारा सिस्टम होता है आपके थ्रू ये पूरे अवाम में चला जाता है, और इसके ऊपर मैं फिर कार्रवाई भी करता हूँ, और इसके वसादत से लोगों तक पहुँचता है कि DGM है क्या। DGM के 5 मकासद है। आज मैं अवेयर करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि वो इस बात को ध्यान में रखे, अगर DGM यहाँ पे अपने मकसद में कामयाब हो गई, अगर हमारी हिस्सेदारी सरकार में आ गई, 5 चीज़ों के ऊपर फोकस है हमारा। उसमें ना APL देखा जाएगा ना BPL, क्योंकि जो यहाँ पे 32 सालों से J&K UT के अवाम को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, वो यहाँ का अवाम जानता है, यहाँ का यूथ जानता है, यहाँ का बुज़ुर्ग जानता है। हम सबसे पहले राशन फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, और सीनियर सिटीज़नों के लिए रहने सहने का सामान फ्री। और 5वां, जिस दिन हमें खुदा की कसम हुकूमत मिली, 61,400 जो डेलीवेजर यहाँ पे कैजुअल लेबर काम कर रहे हैं, 12 घंटों के अंदर हलफ उठाते उन्हें हम परमिट कर देंगे। और यूथ के लिए एट प्रेजेंट जो यूथ यहाँ पे बेरोज़गारी के आलम में परेशान है, ड्रग्स में मुंतखब है, गलत चीज़ों में मुंतखब हो रहे हैं, उनके लिए हम जो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीमें लॉन्च की हुई है, वो स्कीमें हमारे ऑफिस से उन्हें पूरे बैंक तक कंप्लीट की जाएगी। उसके लिए मैंने एक शाख यहाँ पे खोला है, और इंशाअल्लाह रहमान जो आज भारतीय जनता पार्टी को J&K UT के अंदर, ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के अंदर एक शिकस्त खाने का मौका मिला DGM के हाथों, जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट, नॉट ए जोक, 24 साल जिसने वर्क किया है, तारिक अहमद जरगर ने, उसने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ के DGM का दामन पकड़ लिया। उससे मैं अपने नेशनल प्रधान सतवीर सिंह जाटो जी के वसादत से भी मुबारकबादी पेश करता हूं, और अपने दिल की उम्मीद गहराइयों से भी मुबारकबादी पेश करता हूं। और जो हमारे दूसरे मंजूर अहमद खान साहब, जो कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी से है, जो आम आदमी पार्टी की एक रीढ़ की एक हड्डी जैसी थी, जो उनके लिए उन्होंने काम किया, लेकिन बेमकासद हुआ, लोगों का काम नहीं हो पाया। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ LG एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि मैं जो भी दरबार लगाता हूँ, आप देखिए एक सुहेल मीरी बैठा है DGM के अंदर, जो पूरे कश्मीर के अंदर हर एक जगह दरबार लगाता हो, चाहे वो गाँव के लास्ट स्टेज पे क्यों ना हो। ये मीडिया को भी, कहीं मीडिया वालों को भी पता है, मैं अवामी दरबार लगाता हूँ, और जल्दी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ मुलाकात की इंतखाब करता हूँ, और उन्हें वो टेबल पे रखे इंशाअल्लाह रहमान उनके कामों को अंजाम में लाया जाता है। DGM जिंदाबाद, DGM जिंदाबाद, साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
सुहेल साहब ऐसे देखने को बड़े बड़े लीडर कंटिन्यू माशाल्लाह मैंने पहले भी आप जर्नलिस्ट के लोगों को बताया था कि मेरे पास कुछ ऐसी डिग्निटीज़ है जो ख़ास तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की है और पीडीपी की है, जो कैबिनेट में रहे हैं वो भी ऑफ़र करें, लेकिन मैं कुछ अलग चाहता हूँ, हट के नए चेहरे चाहता हूँ मैं। इन्होंने बहुत खा पी के जमा रखा है, अब मैं यूथ को आगे पावर देना चाहता हूँ। मेरे मंत्री जो होंगे वो यूथ से होंगे, मेरे जो एमएलएज होंगे वो ऑल ओवर जे&के यूटी के अंदर यूथ से होंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं उन्हें प्रोड्यूस करूं, अपनी पार्टी को फिर बदनाम करूं। साहब आपको देखिए ये बात तो अलग है, लेकिन मैं मेरा कहना और जहां तक मेरा बीजेपी के साथ ताल्लुक़ रहा कई साल, और जो मुझे अपना तजुर्बा है, और आज़ाद साहब ने ये मेरे ख्याल से एक सबसे बड़ी गलती कर दी जो भारतीय जनता पार्टी का डी पार्ट बना। अब ये झंडा शंडा लॉन्च करने का ये एक बहाना है, जैसे कि आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे लॉन्चमेंट की थी, वो भी तो बेसिकली अन्ना हज़ारी की बेस क्या थी, वो भी तो आरएसएस था। लेकिन समझाना लोगों को पड़ेगा, अभी डीजीएम को थोड़ा समय लगेगा ताकि हम पूरी क्रांतिकारी ला सके जय भीम जय भारत के नाम से, क्योंकि ये बाबा अम्बेडकर साहब का मिशन है जिन्होंने सब कुछ सिस्टम बना के रखा है। आईने हिंद के लिए जो उन्होंने सिस्टम बना के रखा है वही सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है। लेकिन आज मैं अवेयर करना चाहता हूं अपने डीजीएम के माध्यम से, जो यहाँ पे गुलाम नबी आज़ाद साहब ने किया, आप लोग मेरी बुरा बात नहीं माना, जो 52 साल कांग्रेस के साथ रहा, लास्ट में उन्हें नहीं वफा किया तो अब हमें क्या वफा करेगा? ठीक है, उसने बीजेपी के लिए वो खातिर किया, इसलिए उसने यहाँ पे हुकूमत बना। आप मीडिया वाले तो एक बात को ध्यान में रखो, आप जब भी बात करते हो कभी उल्टी करते हो कभी सीधी करते हो, लेकिन मैं सीधा ठोक के बोलता हूँ भाई डीजीएम को आज़ाद से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं, अब उनका खून बूढ़ा हो चुका है। अब ये नहीं वो ऐसी बातें नहीं करते कि यहाँ जो 370 और 35 है ये गया, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर उसका मकसद क्या है पार्टी बनाने का? वो सीधा सीएम आना चाहता है भाई, सीएम पद के लिए, उसके लिए मैं भी तैयार हूँ और मेरे गौरव भी तैयार है। हम भी डीजीएम में से किसी को चुनेंगे। अगर महबूबा जी सीएम बनी तो क्या हमारी आसपा नहीं बन सकती है? हम बनाएंगे, ठीक है। हम सुहेल साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुहेल साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये अवेयर करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो सियासत है ये जे&के यूटी के लिए एक ऐसा सिस्टम है कि ये कश्मीर के अवाम को ख़ास तौर पर इनको ये कम से कम एक गुलामी के सूरत में लाने चाहते हैं। लेकिन हम उम्मत नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ी। यहाँ 32 साल एक तवारीख चलती रही, एक कशमकश चलती रही, एक जंग चलता रहा गया, लेकिन फिर भी कश्मीरी भूखा नहीं रहा। हम उम्मत नबी है, हमारे पास सबसे बड़ा वो पावर है। मैं आज अवेयर करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि कश्मीर के नौजवानों को अल्लाह राज़ी है और वो चाहते हैं कि हम अपना ग्रोवर बनाएं और डीजीएम इनको अपना ग्रोथ बनाने के लिए पावर देगी। हमें कोई परेशानी नहीं होगी फ्रूट हिंदुस्तान में भेजने की, हम यहाँ अपने कश्मीर के अंदर भी इसको भेज सकते हैं।